सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 3 में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप 4 सोल्यूशन बाय यूज ऑफ लैग्रांज मेथड, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में भी छोटा वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन partial differential equation r plus s plus p equals to 1. As usual इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो p बोले तो डेल जेड अपान डेल एक्स, नीचे डेल एक्स आया ना, इसमें भी डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स इन्वॉल्व है, और ये डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, इसमें भी डेल बाई डेल एक्स इन्वॉल्व है। डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर को इधर कर लें। स्टार्ट करें। आर प्लस एस प्लस पी इक्वल्स टू 1। नंबर 1, इट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड अपान डेल एक्स equals to 1 implies that del by del x of del z by del x plus del z by del y plus z equals to 1 that is del by del x p plus q plus z equals to 1. Integrating with respect to x, integrating with respect to x, taking y as constant, other independent variable को constant लिया जाता है। taking y as constant, we have p plus q plus z equals to 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, x अब प्लस कांस्टेंट लगाना है, तो प्लस कांस्टेंट हम y का कोई फंक्शन यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि y को हमने कांस्टेंट समझा है। तो हर वीडियो में बात समझाते हैं आपको। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन जब होता है तो या तो x के रेस्पेक्ट में होगा या तो y के रेस्पेक्ट में, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर लेके चला जा रहा है तो अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y का फंक्शन। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, x का फंक्शन। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में था इसलिए y का फंक्शन लिखा। p plus q equals to x plus f of y minus z, that is pp plus qq equal to r। इस जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। लैग्रांज auxiliary equations are dx upon capital P equals to dy upon capital Q equals to dz upon capital R। अगर ये वीडियो रैंडमली आप देख रहे हैं, पहला वीडियो, तो आपके लिए सलाह यही है कि इसके पहले 2 वीडियोज और हैं उनको भी देख लें, क्योंकि लेक्चर होता है ना, वीडियो माना लेक्चर, और हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। that is dx upon 1 equals to dy upon 1 है ना, equals to dz upon x plus f of y minus z। नंबर 2 साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लैग्रांज मेथड हम यूज कर रहे हैं असल में, तो वो चैप्टर आपको मालूम होना चाहिए।
कैसे उसमें सोल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, ये मान के चला जा रहा है कि आप सब जानते हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए, तब इसको पढ़िए। तो पहले दूसरे को हम ले लें। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस एंड देन इंटीग्रेटिंग। अब ध्यान रहे डिफरेंशियल इसमें डी एक्स डी वाई है, डेल नहीं है, डी डी है। तो इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होगा तो सी लिखेंगे। एंड देन इंटीग्रेटिंग, ये बहुत सतर्क होकर काम करते हैं। एंड देन इंटीग्रेटिंग वी हैव डी एक्स इक्वल टू डी वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी वन। दूसरा इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरा पहला और तीसरा अगर हम लेते हैं तो उसमें एफ ऑफ वाई फॉरेन एलिमेंट जैसा हो जाएगा, तो वाई की जगह रिप्लेस करना होगा एक्स माइनस सी वन। तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी वन थोड़ी अस्पष्टता सी आ जाएगी। अगर हम इसको लें तो ये कंसिस्टेंट रहेगा, एक्स को हटा देंगे, ठीक है। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस, taking second and third fractions, dy equals to dz upon x plus fy minus z implies that dz upon dy equals to x plus f of y minus z equal to x की वैल्यू यहां से रख दें, y plus c1 plus f of y minus z implies that dz upon dy plus z, इसे इधर कर दिए, इक्वल्स टू y का फंक्शन y plus c1 plus f of y। नंबर 3 ये है लीनियर इन z एंड y, डिफरेंशियल ऑर्डिनरी वाला है डी जेड अपॉन डी वाई। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये सब आप पढ़े हुए हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एक होता है लीनियर, वही है ये। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी इज हियर 1 डी एक्स, यानी कि डी एक्स नहीं सॉरी डी वाई। हाँ डी एक्स लिखे डी वाई लिखे अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैं कैसे समझाता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट जो डिफरेंशियल है उसमें देख लो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। इसको यूँ भी समझ लो, डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे सॉल्व कर रहे हो उसको देखो, उसमें डिफरेंशियल को देखो, कौन है डिफरेंशियल, डी जेड अपॉन डी वाई। इसका अर्थ क्या होता है, जेड का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। अतः सारे कार्यक्रम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे कार्यक्रम वाई के रेस्पेक्ट में होंगे। तो ये हो गया ई टू द पावर वाई। सोल्यूशन ऑफ 3 इज सोल्यूशन ऑफ 3 इज डिपेंडेंट वेरिएबल z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल, जो भी फंक्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा y प्लस सी वन प्लस एफ ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर वही है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें,
अभी समझाए थे ना, यहाँ लिखेंगे हम dy और प्लस एक कांस्टेंट चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहले ही लिख दिए। implies that z into e to the power y equals to integral e to the power y into y plus f of y plus c1 dy plus c2। इसको देखो दो हिस्सों में यूं हम लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रल e to the power y into y plus f of y dy plus इंटीग्रल c1 e to the power y dy प्लस c2। ध्यान से देखो, y का फंक्शन c1 y का फंक्शन नहीं है। c1 यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में है, लेकिन इसमें घुसा हुआ है x और y दोनों ही, इसीलिए इस हिस्से को अलग कर दिए। अब इसे आप समझ सकते हो, y का फंक्शन ऐड करेंगे तो y का फंक्शन आएगा कोई दूसरा, उसमें e टू दी पावर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के ये सब का सब y का एक फंक्शन है। इसका इंटीग्रल y के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो y का कोई नया फंक्शन आ जाएगा। ऐसे इसलिए लॉजिकली हम सोच रहे हैं क्योंकि f ऑफ y क्लियर नहीं है ना कि y का फंक्शन है, तो कैसा y का फंक्शन है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इस पूरे का मान y का एक फंक्शन, नया फंक्शन, प्लस ये हो जाएगा c1 e टू दी पावर y प्लस c2। इसको सबको इधर करें, इंप्लाइज दैट z e टू दी पावर y माइनस फाई ऑफ y माइनस c1 e टू दी पावर y इक्वल टू c2। एक इंटीग्रल था x माइनस वाई इक्वल टू c1 और एक आ गया इतना इक्वल टू c2। ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट माने कोई दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। फिर अब इन दोनों की मदद से हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसका जो लैग्रांज मेथड वाला चल रहा था। The required solution is जैसे मान लो, समझा दे रहे हैं एक बार, थोड़ा लैग्रांज वाला आपको याद आ जाएगा। u एक्स वाई जेड का फंक्शन है, v भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और ये दो सोल्यूशन निकले, एक ये u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c1, दूसरा ये v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। तो इन दोनों की मदद से फिर लैग्रांज विधि में सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, या फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट, कुछ भी इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो इनमें से किसी भी तरीके से लिख लो। फिलहाल हम ये वाला पकड़ने जा रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हैवी है, z e टू दी पावर y माइनस फाई ऑफ y माइनस c1 e टू दी पावर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, तो यहाँ फाई 1 लिखा, जिसको यहाँ पे हम लिख देना फाई 2 ऑफ x माइनस वाई, यही सोल्यूशन है। इसको थोड़ा और हम सफाई करेंगे इसकी। इंप्लाइज दैट z e टू दी पावर y इक्वल्स टू फाई 1 ऑफ y प्लस
C1 e टू दी पावर वाई, ये उधर गया, ये उधर गया, और प्लस φ2 ऑफ x माइनस वाई, हो गया, काम हो गया ना। तो अब C1 को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आइए, इक्वल्स टू φ1 ऑफ y प्लस C1 कितना था ये, x माइनस वाई ई टू दी पावर वाई प्लस φ2 ऑफ x माइनस वाई। ये रहा सोल्यूशन। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज z इक्वल टू φ1 ऑफ y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, ई टू दी पावर वाई से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस x माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई φ2 ऑफ x माइनस वाई। देखो इक्वल्स टू, इस x को फ्री कर लिया, ये ना, इस माइनस वाई को इसके साथ मर्ज करो, प्लस ब्रैकेट φ1 ऑफ y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई φ2 ऑफ x माइनस वाई। अब ये पूरा y का फंक्शन है, इसकी जगह कोई नया फंक्शन डाल दो, x प्लस φ3 ऑफ y प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई φ2 ऑफ x माइनस वाई। ये बेहतर है, ये कंप्लीट इंटीग्रल है। तो इस मर्जिंग में एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है φ1, अब मर्ज कर रहे हो तो आर्बिट्रेरी फंक्शन के रूप में ही इसको लिखना है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है ना। अब इसमें यहां पे लास्ट में जरूर लिख देना है, वेयर φ2 एंड φ3 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो ये था इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल। आंसर में ला लें, z इक्वल टू एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू अ फंक्शन ऑफ x माइनस वाई प्लस अ फंक्शन ऑफ y। ठीक, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था, आई थिंक t प्लस एस प्लस क्यू था बराबर 0 और t माइनस एस प्लस क्यू बराबर 1 भी था। तो वहां पे एक चीज हमने चर्चा की थी, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में दो हिस्से थे ना, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो ये जो क्वेश्चन हम इस समय उठाए हुए हैं, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो t प्लस एस प्लस क्यू वाले में तो हमने बोल दिया था कि वो टाइप है ही नहीं, वो चीज ट्रीट ही नहीं होगा, लेकिन इसको चेक करके देखना चाहिए। फिलहाल पहले इस सोल्यूशन को यहाँ लिख लें हम कहीं, z इक्वल टू एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई φ2 ऑफ x माइनस वाई प्लस φ3 ऑफ y, यही आया है। अब आप लिखिए नोट, ये RSP था ना, ये जो एग्जाम्पल था, हाँ RSP, R प्लस एस प्लस पी इक्वल्स टू 1, नंबर 1, दैट इज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1 implies that d square plus dd dash plus d operated on z equals to 1 implies that d कॉमन ले लिया, d plus d dash plus 1 operated on z equal to 1, ये ऐसा है। d माइनस m1 d dash माइनस अल्फा इंटू d माइनस m2 d dash माइनस बीटा ऑपरेटेड ऑन z इक्वल टू 1।
तो टी प्लस एस प्लस क्यू बराबर 0 या बराबर 1 वाले में ये हो गया था कि इस रूप में वो लिखा ही नहीं जा सकता, तो वो उपचार उसका होएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो संभव हो पा रहा। इतने भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हो उस चैप्टर में, उस प्लेलिस्ट में, फिर से एक बार कर लेते हैं। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ बराबर क्या होगा, e टू द पावर अल्फा एक्स phi1 ऑफ y प्लस m1x प्लस e टू द पावर बीटा एक्स phi2 ऑफ y प्लस m2x। याद करें, इक्वल्स टू, इसमें ये वाला है, ये पहला ये है ना, इसमें केवल यही पे एक टर्म है डी डी भर है, तो m1 भी नहीं अल्फा भी नहीं, e टू द पावर 0x phi1 ऑफ m1 भी नहीं है तो केवल y प्लस e टू द पावर, मिलाइए बीटा, यहाँ मिलाइए बीटा कितना है -1, e टू द पावर -x और phi2 ऑफ y m2 कितना है -1 है, तो हो जाएगा ऐसा, यानी CF आ गया phi1 ऑफ y प्लस e टू द पावर -x phi2 ऑफ y -x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। नाउ पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस डी डैश प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन 1। अभी आपको इस चैप्टर में सिखाया गया था कि नीचे अगर डी एक फैक्टर हो तो 1 अपॉन डी को पहले ऑपरेट करना चाहिए, इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश प्लस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन डी ऑपरेटेड ऑन 1। 1 अपॉन डी बोले तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल 1 का x हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन डी प्लस डी डैश प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन x। अब ये जो टाइप है इसमें नीचे स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म को साइन के साथ कॉमन लेते हैं, सबको ऊपर उठाते हैं, -1 पावर लगाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ तो +1 ही कॉमन लेना है, तो 1 क्या कॉमन लेना, इसे ऐसे लिखो 1 प्लस डी प्लस डी डैश दिस होल टू द पावर -1 ऑपरेटेड ऑन x। 1 प्लस टी होल टू द पावर -1 को एक्सपेंड करिए, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी प्लस डी डैश प्लस नहीं होगा, पहले माइनस फिर प्लस डी प्लस डी डैश होल स्क्वायर -1 दिस होल ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स टू ठीक है भाई। वन प्लस टी होल टू दी पावर -1 है, ठीक लिख रहा हूं ना, क्यों शंका हो रही है। 1 प्लस टी होल टू दी पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस 1, तो हो गया 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर 1। अब 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया माइनस डी प्लस डी डैश ऑपरेटेड ऑन एक्स। अब दिस ऑपरेटेड ऑन एक्स लिखना बेकार है ना, क्योंकि इस पर सब 2 डिग्री के ऑपरेटर आएंगे और x केवल झेल पाएगा किसको, d को, तो बस इतना ही आएगा। इसमें भी देखो x माइनस डी एक्स और डी डैश एक्स क्या होगा 0, डी डैश माने डेल अपॉन डेल वाई एंड इट इज x माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ x 1,
ये आ गया। CF मिल गया, PI मिल गया, कंप्लीट इंटीग्रल लिखा गया। देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल इज Z इक्वल टू CF प्लस PI implies that Z equal to phi 1 of y plus e to the power minus x phi 2 of y minus x plus x minus 1। तो अब इससे मिलान करिए, x ये है, ये वाला भी देखो, यहाँ वहाँ y है, यहाँ x है, दिक्कत है, ये है। तो अगर ये सोल्यूशन होता तो यहीं छोड़ देते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा -1 को इसमें मर्ज कर देंगे, नया y का फंक्शन कोई लिख देंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन अब दिल में आपके अगर ये कौतूहल आए कि नहीं इसको आप वैसे ही बनाओ, तो बना दे रहा है। इक्वल्स टू x प्लस phi 1 ऑफ y माइनस 1, x हो गया, -1 हो गया, ये हो गया, प्लस e टू दी पावर अब ये तो नहीं हटेगा, वो हट सकता है। हाँ, इसमें हमारे पास x और y में कोई रिलेशन नहीं है, तो ज़्यादा ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि 1 को इसमें मर्ज कर दें। phi 2 ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स phi 2 ऑफ y माइनस एक्स, और इसे हम लिख दें प्लस phi 3 ऑफ y। इतना कर सकते हैं। नोट, उसे हम उठा रहे हैं क्योंकि उसमें x और y में रिलेशन था ना, इसमें ऐसा कोई रिलेशन थोड़ी है। इसमें PI है, CF है, बस वहां पे था x माइनस वाई इक्वल टू C1 और था इतना बवाल बराबर C2, तो इस वाले को हम उठा रहे हैं। Z इक्वल टू x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इंटू phi 2 ऑफ x माइनस वाई प्लस phi 3 ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई को क्या लिखें, इस वाले में, रेड वाले में x माइनस वाई बराबर C1 था, तो माइनस वाई की जगह इकट्ठे लिखना, माइनस वाई बराबर होगा C1 माइनस एक्स, C1 माइनस एक्स और phi 2 ऑफ x माइनस वाई प्लस phi 3 ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस e टू दी पावर C1 इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू phi 2 ऑफ x माइनस वाई प्लस phi 3 ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस, अब इसे देखो, ये तो रहेगा ऐसे ही, e टू दी पावर C1 इज कांस्टेंट, e टू दी पावर C1 कांस्टेंट है। x माइनस वाई के फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई का ही कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा। x माइनस वाई के किसी फंक्शन को हम कह सकते हैं कि y माइनस एक्स का कोई और फंक्शन है। तो ये सब मिक्स, सब हम चेंज वेंज करने के बाद देखो, प्लस phi 3 ऑफ y इसको लिख दिए, और इसे हम लिख रहे हैं प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, कोई नया फंक्शन हम डाल दे रहे हैं, phi 4 ऑफ x माइनस वाई। तो ऐसा आ गया, x प्लस phi 3 ऑफ y, phi 3 से मतलब नहीं, कोई y का फंक्शन, और प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ y माइनस एक्स है तो इसको y माइनस एक्स कर दिया, जब फंक्शन चेंज कर दिए y माइनस एक्स। इस प्रकार से दोनों में एक ही जैसे सोल्यूशन आ गए, यही सब आपको बताना था। तो कहीं भी पढ़ते समय जब आपको लगे कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमने फलाने चैप्टर में भी पढ़ा था,
तो उसी समय तुरंत उसको डिस्कस कर लेना चाहिए, उसे पढ़ लेना चाहिए। दोनों कंपेयर हो उठते हैं, नहीं तो दिमाग में खुदर 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 कीड़ा करता रहेगा, वही वहाँ ऐसे पढ़े थे, वहाँ ऐसे पढ़े थे, है ना। तुरंत मामला एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक टाइप की और चर्चा करेंगे, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकाला जाता है। वीडियो लाइक करें, और वीडियो लाइक अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मन स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम इनके वीडियोस को और भी देखेंगे। और ऐसी स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हौसला बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।